बहुत आनंद हो रहा है। रामायण के लंका कांड में सेतु का सृजन किया गया, पुल बना। 5 दिन में पुल बन के तैयार हुआ। पहले दिन 14 योजन बना, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बन करके तैयार हुआ। और यह बहुत बड़े कमाल की बात हो गई जो इस पूरे रामायण से सीखने को मिलता है। जो अधर्म के रास्ते पर पांव रखेगा, सगा भाई उस रावण का संग छोड़ देगा विभीषण, और जो धर्म के रास्ते पर अपने पांव रखेगा, बंदर भालू भी उसका सहयोग करेंगे। यही तो सीखने को मिलता है। तो हम रावण बनने से बचें और राम बनने से न हिचकें। जो मर्यादाओं के पालन के साथ जीवन जीता वही तो राम है। जो सबके हृदय में जगह बना ले, रमनते योगी नो हृदय न सहाराम, वही तो राम। भले ही मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठा हूं, एक सोफा डाल के बैठा हूं, लेकिन मेरी बात वही हो रही है जो बात लोगों के हृदय में जगह बनाती। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, अधर्मी और अन्यायियों का कभी साथ नहीं देना। विभीषण मुझे बहुत अच्छा लगता है, 7 चिरंजीवों में नाम है, इसलिए क्योंकि उसने अपराध का उसने समर्थन नहीं किया, उसने विरोध किया। भले ही भाई है, पत्नी है, पति है, परिवार है, बच्चा है, बाप बेटा कोई भी है, अपराध अन्याय का विरोध होना चाहिए। और जो अपराध का विरोध करेगा वह भगवान का खासम खास है, भले ही दैत्य कुल में उसका जन्म क्यों न हुआ हो। हाँ, प्रहलाद जी का जन्म तो दैत्य कुल में ही हुआ है ना। उसने अपने बाप हिरण्यकश्यप के अपराधों का उन्होंने विरोध किया, और भगवान का वही है जो अन्याय का विरोध करता रहेगा। तो अन्याय का विरोध कीजिए, ये मानस सिखाती है। आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत है। आज बुधवार है, 6 मई हो गई है और ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। एक एक दिन अद्भुत है। बजरंगबली हनुमंत लाल जी को पूजने वाला दिन है। पलाश के पत्तों पर इस महीने भर में भोजन किया जाए, बहुत बड़ी बात होती है। केला के पत्तों पर भोजन फलियार लिया जाए, बहुत बड़ी बात होती है। यह महीना बहुत अद्भुत है, आनंद कर देने वाला है। यह मास, यह महीना। कहते हैं यदि किसी ने धोखे से जेठ के महीने में अपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह ज्येष्ठ मास में कर दिया है तो ये इसको ठीक नहीं बताया गया। उसका प्रायश्चित यही है कि जेठ का महीना जब आवे, पूरा महीना भर ब्राह्मण को पलाश की पत्तल के ऊपर भोजन कराना। हाँ, और पूरा महीना ना हो पावे तो जिस तिथि में बच्चे की शादी हुई है, तारीख नहीं तिथि में, उस दिन ब्राह्मण को बुला करके उसे भोजन कराना, दक्षिणा देना, और इसका यही प्रायश्चित है। समझ में आ रहा है? हर चीज का प्रायश्चित है। आदमी बीमार होता है तो उसकी औषधि तो बना करके तैयार की ही जाती है।